हाँ जी, कैसे हैं आप? मेरा नाम है करण और मैं आप सभी का बहुत ही स्वागत करता हूँ हमारे आज के सेशन में। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ सांस यानी कि ब्रेथ के बारे में। हम सभी जानते हैं कि ब्रेथ हमारे लिए कितनी इम्पॉर्टेंट होती है। जब तक सांस चल रही है तब तक हम जी रहे हैं, जब सांस आना बंद तो गेम ओवर। जब हम ये जानते हैं कि हमारे लिए हमारी सांस कितनी इम्पॉर्टेंट है, तो क्या कभी हम इस पर ध्यान भी लेकर जाते हैं? कभी हम नोटिस भी करते हैं कि क्यों हमारी सांस तेज़ चल रही है, कभी हमारी सांस बहुत ही स्लो चल रही है, कभी हम एक नॉस्ट्रिल से ब्रीथ कर रहे हैं, कभी हम दूसरी नॉस्ट्रिल से ब्रीथ कर रहे हैं और कभी हम दोनों ही नॉस्ट्रिल से ब्रीथ कर रहे हैं। कभी हम ध्यान देते भी हैं। और अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि सांस सिर्फ हमारे जीने के लिए ही ज़रूरी नहीं है, पर इसके थ्रू आप अपने माइंड को भी बैलेंस कर सकते हैं, उसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसे मैनेज कर सकते हैं। तो आपने ज़रूर किसी ना किसी को ये कहते सुना होगा कि जब गुस्सा आए, एंजाइटी हो, डर लगे तो लॉन्ग डीप ब्रेथ कीजिए, लंबी लंबी गहरी गहरी सांसें लीजिए। तो ऐसा क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि हमारा माइंड और हमारी ब्रेथ आपस में कनेक्टेड होती है। आप कभी भी आजमा के देख लीजिएगा, जैसे जैसा हम फील कर रहे होते हैं वैसे वैसे हमारी ब्रेथ चेंज होना शुरू हो जाती है। जब हम गुस्से में होते हैं, एंजाइटी होती है हमें या किसी तरह का डर होता है, तो हम शॉर्ट पर बहुत ही फास्ट ब्रीदिंग कर रहे होते हैं। और जब हम बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स्ड होते हैं, हम काम होते हैं, तो हम लॉन्ग डीप और बहुत ही स्लो ब्रीदिंग कर रहे होते हैं। तो आइए पहले ये समझ लेते हैं कि ब्रेथ और माइंड में क्या कनेक्शन है। तो पहले आइए ब्रेन के स्ट्रक्चर को, माइंड के स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। हमारे ब्रेन के दो हिस्से होते हैं, राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन। जो राइट ब्रेन होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है आपको क्रिएटिव बनाने में, इंट्यूटिव बनाने में, इमेजिनेटिव बनाने में, आपको एम्पैथेटिक बनाने में, आपके इमोशंस के लिए, आपको आर्टिस्टिक बनाने में। जो हमारा लेफ्ट ब्रेन होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है आपको कैलकुलेटिव बनाने में, प्रैक्टिकल बनाने में, एनर्जेटिक बनाने में, लॉजिकल बनाने में। आपने अपने आसपास ज़रूर देखा होगा कि कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं और कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होते हैं जब वो कोई डिसीजन फॉर्म कर रहे होते हैं या किसी के साथ डील कर रहे होते हैं। पर लाइफ में हमारे पास काफ़ी ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहाँ पर हमें एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत होती है, कि जहाँ पर हमें प्रैक्टिकल भी होना पड़ता है और इमोशनल भी होना पड़ता है। तो ये बैलेंस हम कैसे बना सकते हैं? ये बैलेंस बनाने में हमारी ब्रेथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे हमारे माइंड के दो हिस्से होते हैं, राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन, वैसे ही हमारी दो नॉस्ट्रिल्स होती हैं, राइट नॉस्ट्रिल और लेफ्ट नॉस्ट्रिल। जो राइट नॉस्ट्रिल होती है वो कनेक्टेड होती है हमारे लेफ्ट ब्रेन से, और जो लेफ्ट नॉस्ट्रिल होती है वो कनेक्टेड होती है हमारे राइट ब्रेन से। तो जब हम ज़्यादा ब्रीदिंग राइट नॉस्ट्रिल से करेंगे तो हमारा लेफ्ट ब्रेन एक्टिव होगा, और जब हम ब्रीदिंग ज़्यादा लेफ्ट नॉस्ट्रिल से करेंगे तो राइट ब्रेन ज़्यादा एक्टिव होगा। आप ट्राई करके देख लीजिएगा, पूरे दिन में हमारा एक ही नॉस्ट्रिल ज़्यादा एक्टिव होगा, या तो वो लेफ्ट वाला होता है या राइट वाला, और बहुत ही कम समय के लिए हमारे दोनों नॉस्ट्रिल्स एक्टिव होते हैं। चलिए हम इसे ट्राई भी करके देख सकते हैं। हमें करना क्या है, हमें एक नॉस्ट्रिल को बंद करना है और दूसरे से इनहेल एक्सहेल करना है, फिर दूसरे को बंद करना है और पहले से इनहेल एक्सहेल करके देखना है। हमें ये देखना है कि किससे हम ज़्यादा बेहतर इनहेल और एक्सहेल कर पा रहे हैं, तो मतलब वो वाला नॉस्ट्रिल ज़्यादा एक्टिव होगा। मैं आपको अभी करके बताता हूँ। तो मैंने अभी आपके सामने दोनों नॉस्ट्रिल्स को टेस्ट करके देखा। अभी मेरे दोनों नॉस्ट्रिल्स इक्वली एक्टिव हैं। तो चलिए आप अभी इस वीडियो को यहीं पर पॉज कीजिए और ट्राई करके देखिए, टेस्ट कीजिए कि आपका कौन सा नॉस्ट्रिल ज़्यादा एक्टिव है। आई होप आप सभी ने टेस्ट करके देखा होगा। तो जो नॉस्ट्रिल आपका ज़्यादा एक्टिव होगा, आप ऑपोजिट साइड के माइंड को ज़्यादा एक्टिवेट कर रहे होंगे। तो अगर आप लेफ्ट से ज़्यादा ब्रीदिंग करते हैं तो आप राइट माइंड को एक्टिवेट कर रहे होंगे। तो अब सोचिए कितना बढ़िया होगा अगर हम अपने दोनों नॉस्ट्रिल्स को इक्वली एक्टिव रख पाएँ। इससे होगा ये कि हमारे जो लेफ़्ट ब्रेन है और राइट ब्रेन है उसमें हार्मनी बनी रहेगी। तो क्या ये करना पॉसिबल है? जी हाँ, ये बिल्कुल पॉसिबल है। ये करने के लिए एक बहुत ही सिंपल सी पर एक बहुत ही इफ़ेक्टिव ब्रीदिंग टेक्निक है, एक प्राणायाम है जिसे बोलते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम या ऑल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग। अब मैं आपको ये करके बताता हूँ कि ये करते कैसे हैं। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम में हमें करना ये होता है कि हमें पहले लेफ़्ट वाले नॉस्ट्रिल से एक्सहेल करके उसी से इनहेल करना होता है, और राइट वाले से हमें एक्सहेल करना होता है। फिर राइट वाले से ही हमें इनहेल करके
लेफ्ट वाले से एक्सहेल करना होता है। तो ये एक राउंड कंप्लीट होता है। तो मैं अभी आपको एक राउंड करके बताता हूँ कि हमें करना क्या होता है। इसके लिए हमें अपनी जो इंडेक्स फिंगर होती है और मिडल फिंगर होती है उसको बस दोनों आईब्रोज के बीच में ऐसे प्लेस करना पड़ता है। राइट वाले नॉस्ट्रिल को क्लोज करने के लिए हमें अपना थंब यूज़ करना पड़ता है और लेफ्ट वाले नॉस्ट्रिल को क्लोज करने के लिए हमें अपनी लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर का प्रयोग करना पड़ता है। तो मैं आपको अभी एक राउंड करके बताता हूँ। अपनी इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर को बहुत ही जेंटली अपनी दोनों आईब्रोज के बीच में प्लेस कीजिए। एक लंबा गहरा सांस लीजिए। अपने थंब से अपने राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज कीजिए और लेफ्ट से ब्रीद आउट कीजिए। अब लेफ्ट से इनहेल कीजिए। लेफ्ट नॉस्ट्रिल को लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर से क्लोज कीजिए। राइट से ब्रीद आउट कीजिए। अब राइट से इनहेल कीजिए। राइट नॉस्ट्रिल को अपने थंब से क्लोज कीजिए और लेफ्ट से ब्रीद आउट कीजिए। तो भी मैंने आपके सामने एक राउंड किया। इसके आपको 9 से 10 राउंड करने हैं ऑलमोस्ट 5 मिनट के टाइम में। कुछ चीज़ों का जो आपको ध्यान रखना है वो ये कि आपकी स्पाइन इरेक्ट होनी चाहिए, आपकी सांस बहुत ही धीमी होनी चाहिए, आपको ज़ोर नहीं लगाना है अपनी सांस में, बहुत ही धीमी गति से डीप ब्रीदिंग करनी है आपको। आप जो इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर को यहाँ पर प्लेस कर रहे हैं अपने दोनों आईब्रोज के बीच में, अपने आज्ञा चक्र पर, तो इस पर आपको कोई फोर्स नहीं लगाना, कोई प्रेशर नहीं लगाना है। और आप इसको दिन में किसी भी टाइम कर सकते हैं, पर आपको ये ख्याल रखना है कि खाना खाए हुए आपको 1.5 से 2 घंटा हो गया हो ये करते हुए। अब इसके फ़ायदे क्या हैं? इसका सबसे पहला फ़ायदा तो यही है कि अगर आप इसे डेली प्रैक्टिस करते हैं तो आप अपनी दोनों नॉस्ट्रिल्स को एक्टिव कर पाएंगे। जब आपकी दोनों नॉस्ट्रिल्स एक्टिव होंगी तो आपका राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन दोनों हार्मनी में होंगे और एक बैलेंस बन जाएगा। इससे आपके माइंड को क्लैरिटी मिलती है, कंसंट्रेशन पावर इम्प्रूव होती है। इससे आप अपने माइंड को काम कर पाएंगे। तो डिप्रेशन, एंजाइटी, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं आप उनको दूर कर पाएंगे। इसके और काफ़ी सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी होते हैं। इससे आपके अंदर एक ऑक्सीजन का फ्लो बेटर होता है, आपके लंग्स की फंक्शनिंग इम्प्रूव होती है। इसे प्रैक्टिस करने से अस्थमा और ब्रीदिंग रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स होती हैं उसको क्योर करने में एक मदद मिलती है। मैं आपके साथ अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। 3 साल पहले तक जब मैंने ये शुरू नहीं किया था अभी ब्रीदिंग और प्राणायाम, उससे पहले तक मुझे ज़ुकाम बहुत रहता था, काफ़ी सालों से रहता था। मैं बहुत ही ज़्यादा छींकें मारता रहता था, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, और 15-15, 20-20 छींकें एक ही टाइम पर, बस हैंकी गंदे करता रहता था। तो जब मैंने ये ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस शुरू की, प्राणायाम शुरू किया, उसके 3 महीने के भीतर ही मैंने नोटिस किया कि मुझे अब छींकें बहुत ही कम आती हैं। फिर मैंने उसे ऑब्ज़र्व करना शुरू किया। कुछ ही टाइम में मैंने ये नोटिस किया कि जो मेरा ज़ुकाम रहता था, मेरा नाक बंद रहता था, छींकें मारता रहता था, वो ऑलमोस्ट जड़ से ही ख़त्म हो गया। और ये प्रॉब्लम मुझे कितने सालों से थी और कुछ ही महीनों में ये बिल्कुल क्योर हो गई। और अभी मैंने आपको सिर्फ एक ब्रीदिंग टेक्निक के बारे में बताया है, एक प्राणायाम के बारे में बताया है। इस तरह के काफ़ी सारे प्राणायाम, काफ़ी सारी ब्रीदिंग टेक्निक है जिसे आप अपना कर, जिसे आप प्रैक्टिस करके ना सिर्फ अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने माइंड को काम कर सकते हैं, अपनी डिसीजन मेकिंग बेटर कर सकते हैं, पर आपको काफ़ी सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी होते हैं इसके। एक चीज़ मैं आपसे और शेयर करना चाहता हूँ ब्रीदिंग के बारे में। जो हम नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं, हम चल रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, सो रहे हैं, खा रहे हैं, जो हम नॉर्मल एक सांस ले रहे हैं, उसका एक पैटर्न होता है। जब हम इनहेल करते हैं तो हमारे लंग्स तक सांस पहुंचती है और हमारे लंग्स एक्सपैंड होते हैं। तो हमारा जो टमी होता है, हमारा स्टमक होता है, वो फूलना चाहिए। और जब हम सांस छोड़ते हैं तो हमारा स्टमक अंदर आना चाहिए। इट इज़ एज सिमिलर टू जैसे हम एक बलून में हवा भर रहे हैं, हवा भरी तो वो गुब्बारा बड़ा हो गया, फूल गया, और जब हवा निकली तो वो गुब्बारा पिचक गया। पर मैंने ये नोटिस किया अपने साथ, जब तक मुझे ये नहीं पता था, कि मेरा ब्रीदिंग पैटर्न उल्टा है, कि जब मैं सांस ले रहा हूँ तो मेरा पेट अंदर जा रहा है और जब मैं सांस छोड़ रहा हूँ तो पेट बाहर आ रहा है। तो ये इनकरेक्ट पैटर्न है और ये बहुत लोगों के साथ होता है। इसे आप बहुत ही क्विकली टेस्ट भी कर सकते हैं। अपना राइट हैंड अपने स्टमक पर प्लेस कीजिए, अपने नेवल से 1 इंच ऊपर, और एक सांस भरिए।
इस तरह से ट्राई करने से आपको पता चल जाएगा कि जब आप सांस भर रहे हैं तो आपका पेट फूल रहा है या आपका पेट अंदर जा रहा है। अगर आपका ब्रीदिंग पैटर्न भी इनकरेक्ट है तो आप इसे बहुत ही ईजिली करेक्ट कर सकते हैं। बस आपको कुछ टाइम इसे प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि सांस लेते हुए आपका पेट फूले। तो आई होप इस वीडियो के थ्रू मैं आपकी कुछ हेल्प कर पाया हूँगा। अगर मैं आपकी कुछ हेल्प कर पाया हूँ तो प्लीज़ इसे और लोगों के साथ शेयर करके उनकी हेल्प ज़रूर कीजिए। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। मुझे आप कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। आपका कोई सवाल हो, आपका कोई सजेशन हो, आपकी फीडबैक हो, वो मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। आप कमेंट के थ्रू मेरे साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर मेरी फ़ोटो आएगी, उस पर सब्सक्राइब बटन होगा, उसे क्लिक करके मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बस खुश रहिए, एंजॉय कीजिए लाइफ को। थैंक यू सो मच।